दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में एक नया अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत से लोग मौका देख के पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी डिले कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस तरह के फील्ड में उतरा जाए, तो इसीलिए हम ये वीडियोज़ आपके लिए लेके आए हैं। आई ओपनर वीडियो है कि आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके पैसा अभी कमा सकते हैं, खासकर कुछ इनिशियल प्रोडक्ट्स में जिसका अभी बहुत तेज़ी से डिमांड है और भारत के ऊपर इसका बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कमाने का। और बहुत से देशों का इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो आपको किसी भी तरीके का पैसे या फंड या मान लीजिए धोखाधड़ी का मामला नहीं आ सकता है। ये है गेहूं का। आपने देखा कि पिछले वर्ल्ड में यूक्रेन और रसिया जो है लगातार अभी तक युद्ध में जुड़े हुए हैं। तो समझिए 60 to 70 डेज हो चुका है, मगर दोनों युद्ध में अभी तक हैं। और ये दोनों जो हैं पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का मार्केट था इनका गेहूं एक्सपोर्ट का। यानी ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे गेहूं को पूरे वर्ल्ड में। तो जिसकी वजह से एक क्राइसिस तैयार हुआ है कि दोनों युद्ध में हैं, तो मार्केट को कौन ये सप्लाई करेगा। तो इंडिया के पास बहुत सारा स्टॉक था और एक बहुत लंबा चौड़ा अपॉर्चुनिटी मिला इंडियन गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इसको भुना पाए। क्योंकि इससे पहले इंडिया का जो कैटेगरी था थोड़ा लो था गेहूं का, जिसकी वजह से वर्ल्ड क्या करता था, उनके गेहूं को ज़्यादा डिमांड होता था। मगर अभी उनके वहाँ युद्ध है, तो सामान ही नहीं मिलना, तो फिर क्वालिटी की तो बात छोड़ दीजिए। मगर फिर भी इंडिया में क्वालिटी ख़राब नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें बाहर भेजी जा रही हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए कीमत है इसका गेहूं का, अभी वर्ल्ड के बाकी देशों में आप जाइए, यूरोप में जाइए, मिस्र में जाइए, आप दुबई में जाइए, ऐसे अरेबियन कंट्रीज़ में जाइए, तो सबसे जो है अभी उच्च स्तर पे है। यानी जो इसका जो प्राइस है, सबसे हाई प्राइस अभी जो है गेहूं का अभी है। और इंडिया का जो प्राइस है अभी भी लगभग समझिए तो मार्केट से 50% है। यानी जो टॉप लेवल की जो वर्ल्ड में जो रेट चल रहा है उससे अभी भी 50% कम है इंडिया का मार्केट। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाहर के लोगों के लिए भी कि उनको कम कीमत पे इंडिया का सामान मिल जा रहा है, और इंडियन वालों के लिए भी अच्छा है कि वो कम कीमत पे बाहर में माल भेज पा रहे हैं, ताकि उनको कंपटीशन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी अच्छा खासा उनको मिलेगा। अभी जो इंडियन व्यापारी हैं जो सिग्नेचर कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो $330 से $335 प्रति टन जो है एग्रीमेंट कर रहे हैं प्राइस पे रेट। 2022-23 का फाइनेंशियल जो एक्सपोर्ट है उसमें ये लोग कर रहे हैं। और अभी तक समझिए तो 1.2 करोड़ टन माल पहुंचाया जा चुका है और बाकी का एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है। तो ये जो 330 से लेके 335 तक का प्राइस है प्रति टन डॉलर में, तो अभी भी ये समझिए तो मार्केट से 50% कम है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, रेट के अनुसार। यानी समझिए ये जो प्राइस है 300, ये कम से कम $600 दूसरी देशों से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको पड़ रहा है। तो आपके साथ अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप हाफ मार्केट रेट पे समझिए लोगों को दे रहे हैं गेहूँ, तो वो आपके साथ लेंगे ही लेंगे, आएंगे ही आएंगे। अभी आपने देखा कि मिस्र जो सबसे बड़ा गेहूँ का जो खरीदार है, सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है पूरे वर्ल्ड से वही खरीदता है, और रसिया से और आपका यूक्रेन से सबसे ज़्यादा वही खरीदता था। मगर वहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, और इंडियन गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं गेहूँ हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भेजा वहाँ पे FCI के गोडाउन से लेके भेजा। तो इससे जो हमारे लोकल किसान हैं उनका भी सामान बिक रहा है, FCI में रहा हुआ जो गोडाउन का माल था वो भी बिका। तो एक काफ़ी अच्छा खासा जो अर्निंग पैटर्न था वो बना हुआ है। तो आप भी चाहें तो इस अर्निंग पैटर्न में घुस के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब रहा कंपनी का बात कि अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी बनाना पड़ेगा, आपको GST बनाना पड़ेगा, आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको AD अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपका IC कोड लेना पड़ेगा, आपको कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा। यानी जो भी JNPT हो या मुद्रा हो, जहाँ से भी आप भेजिएगा, मतलब समुद्र के रास्ते से जो भेजा जाता है, तो उसके लिए आपको बंदरगाह चूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे आपको कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। रहा रॉ मटेरियल की बात, तो आप चाहें तो मंडियों से, मार्केट से खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी मंडी जो है गेहूं की वो आपकी मध्य प्रदेश में है, आपका यूपी में है। ऐसे 2-4 जगह हैं मार्केट में जहाँ पे आप घूम के वहाँ के होलसेलरों से बात करके, या डायरेक्ट चाहें तो मंडी में आए किसानों से भी आप माल खरीद सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, या आप चाहें तो FCI से भी जो सामान है वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आपको सोर्सिंग भी बहुत आसानी से
मिल सकता है। बाकी ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बताया ये आप करके आराम से चाहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके, खासकर गेहूं के एक्सपोर्ट में अभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, हम इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरीके की चीज़ें के ऊपर काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बनवाना हो गेहूं एक्सपोर्ट का या किसी भी एक्सपोर्ट का, तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम लोग एक एक पॉइंट बता के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ से बनेगा, कितना फीस लगेगा, सारा कुछ करवाते हैं। और कुछ वर्क हम लोग भी करवाते हैं और कुछ लोकल में जो होता है वो आपको गाइड करते हैं कि कौन करवा देगा और कैसे आप प्रोसेस कीजिएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पेड सर्विस है दोस्तों। बिजनेस करने हम भी बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए ही आप हमारे चैनल पे आए हैं या चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं। तो अगर पेड सिस्टम रहेगा तो हम भी सीरियस रहेंगे आपके काम में और आप भी सीरियस रहिएगा, और जो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा और आपका काम स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।